हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है जेमिनाइज। लेट अस सी दैट नवंबर सेकंड हाफ आप लोगों के लिए आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, यूनिवर्स आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे एंड what is coming for you guys basically. So let's start here. एंड ये पूरा ही एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे आप बिल्कुल भी फोर्स मत कीजिएगा अपने ऊपर। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, आप चाहे तो आप वहाँ से चेक आउट कर सकते हैं। Let's see for Geminis what is coming here. Interesting. Okay, Geminis. First of all, हमारे पास है twin flame recognition, divine timing, the star card, the 6 of swords energy. We have the 13 release, that is the death energy, and the queen of wands energy. आई थिंक आपके लाइफ में फाइनली, ठीक है, ये मैं किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए नहीं बता रही हूँ कि लव में या करियर में या वॉट एवर, ओवरऑल आपकी ज़िंदगी में आप एनर्जेटिकली या आपके डेली रूटीन में आप ये चीज़ देखोगे दैट फाइनली चीज़ें आपके हिसाब से होने लगा है या आपके प्लान के हिसाब से होने लगा है, कि आपने जो मांगा था उसका थोड़ा सा अगर हिस्सा ही सही तो आपको वो मिल रहा है चीज़। मे बी आपने मांगा था कि मेरा हेल्थ ठीक हो जाए, या मेरा ज़िंदगी एक हेल्दी रूटीन में बदल जाए, या मैं अपने स्टडीज़ पे फोकस कर पाऊँ पहले से ज़्यादा, या मेरा बैंक बैलेंस थोड़ा सा पहले से इंक्रीज़ हो जाए। तो ये कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, जो एबनॉर्मल कुछ नहीं है, बहुत ही मामूली सा है, बहुत ही ऐसा कुछ है जिसके ऊपर आपका हक है, या जो होना एक्चुअली हेल्दी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। वैसा कोई चेंज या वैसा किसी चीज़ का आपके लाइफ में आना, या आपका लाइफ उस हिसाब से बैलेंस होना, ये आप देख पाएंगे। किसी चीज़ के लिए ऑलरेडी समय आ चुका है कि आपको उसका ब्लेसिंग मिले, या इस हार्ड वर्क का आपको रिवॉर्ड मिले, या फिर इस अच्छे काम का आपको जस्टिस मिले। सो देर इज़ समथिंग जो अभी आप रिसीविंग एंड में हो, कि अब आपका समय है कि आप रिसीव करें। आपको जो काम करना था वो आपने कर दिया, आपको जो हार्ड वर्क करना था आपने किया, आपको जो प्लानिंग करना था आपने किया, वट एवर आपके साइड से जो करना था आपने किया है, एंड अभी समय है कि आप उसका रिवॉर्ड या अवार्ड आप रिसीव करें। ठीक है, करियर में अगर मैं बताने जाऊँ, आई डेफिनेटली सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी या माइंड सेट जो आपका चेंज हो रहा है या चेंज होना चाहिए। कोई पास्ट एक्सपीरियंस को अगर आप बहुत ही सीने से लगा के बैठे हो कि पास्ट में ऐसा हुआ था, पास्ट में वैसा हुआ था, कुछ नेगेटिव या कुछ पॉजिटिव, तो आपके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पास्ट में क्या हुआ था, उस सिचुएशन से इस वक्त के सिचुएशन का कोई भी सिमिलैरिटी ड्रॉ मत करना। पास्ट में ये हुआ था तो अभी भी यही होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पास्ट में आप किसी एग्ज़ाम में पास नहीं कर पाए, पास्ट में आपका जॉब चला गया था, पास्ट में आप उस इंटरव्यू से रिजेक्ट हो गए थे, पास्ट में आप बिज़नेस में लॉस देख रहे थे, तो आप अभी भी देखेंगे या फ्यूचर में भी सेम आउटकम होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सो होप आपको रखना है दैट अगर आप कुछ चाहते हो एंड आपको वो चीज़ नहीं मिला है अभी तक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके काबिलियत के बाहर है या वो आपसे नहीं हो पाएगा। मे बी तब आपका समय नहीं था, मे बी तब यूनिवर्स नहीं चाहते थे आपको वो चीज़ मिले, मे बी तब आप सही तरीके से कोशिश नहीं कर रहे थे, कुछ ना कुछ था जो उस समय आपका साथ नहीं दिया। पर अभी आपका समय है जेमिनाई
टू एक्चुअली अचीव, टू एक्चुअली रिसीव, आप रिसीविंग एंड पे हो। सो ये समय है कि यूनिवर्स से मांगो, ये समय है कि आप अपने मेहनत का फल मांगो, आप मेहनत और करो, अच्छे काम करो, ताकि आपको उसका रिवॉर्ड और भी अच्छे से मिल सके। मैनिफेस्ट करो, योर मैनिफेस्टेशंस विल कम ट्रू जेमिनाई। ये आपकी रिसीविंग, ये आपके लिए एक रिसीविंग समय है, आप रिसीव करने वाले हो चीज़ों को, मनी, अबंडेंस, ब्लेसिंग, लव, सेल्फ लव, हैप्पीनेस, कुछ भी जो आप हमेशा से चाहते थे, रूटीन, हेल्दी लाइफस्टाइल, कुछ भी हो सकता है ये चीज़, ठीक है। एंड ऑल्सो आपके करियर में ये वो समय है, आप क्रिएटिविटी और आइडियाज़ को बढ़ावा दो। आपको हर दिन उठ के बस सेम काम नहीं करना है, आपको अपने आइडियाज़ को इक्वली प्रेफरेंस देना है, आपको अपने आइडियाज़ को काम पे लगाने हैं, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर भरोसा रखना है कि हाँ मैं इस चीज़ के काबिल हूँ, या हाँ अगर ये मेरा आइडिया है तो मैं अपने हिसाब से इस आइडिया को रियलिटी में बदलूँगी, या दिस इज़ हाउ आई वॉन्ट टू गो, दिस इज़ व्हाट आई वॉन्ट टू अचीव। ये समय नहीं है किसी को कॉपी करने की, ये समय नहीं है किसी के सामने जाके लाइक किसी को फॉलो करने की। आप इस वक्त एक लीडर के रोल में हो। सो लीडर कभी किसी को जवाब नहीं देता है किसी काम के लिए, लाइक इन द सेंस कि अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो एंड किसी को वो चीज़ पसंद नहीं है या कोई उसके खिलाफ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दोषी बन गए, या आपको उस इंसान को खुश करने के लिए माफ़ी मांगना पड़ेगा या उसे जाके समझाना पड़ेगा कुछ, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो वो भी अच्छा ही काम है, उसमें आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो या आप किसी को मुश्किल में नहीं डाल रहे हो। सो हैव दैट फेथ कि अगर आपको लगता है कि आपका पाथ है कुछ, कि अगर आपका आप बिज़नेस करना चाहते हो, या आप कुछ ऐसा लाइक मे बी आप कुछ फेम पाना चाहते हो, मे बी आप सोशल मीडिया पे काम करना चाहते हो, वॉट एवर इट इज़, सो आपको अपने आप को एक बार मौका देना चाहिए। ये नहीं कि आप बस दूसरों की सुनते गए, दूसरों को खुश करते गए, दूसरों के रास्ते को फॉलो करते गए। डोंट डू दैट, ओके। ट्राई टू हैव फेथ इन वॉट यू आर डूइंग राइट नाउ। नाउ आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ आप बहुत से चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे अपने फाइनेंसेस में या अपने करियर में, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज़ हो, चाहे वो क्लाइंट्स हो, बिजनेस हो, पैसा हो, अबंडेंस हो, फेम हो, वॉट एवर इट इज़, आइडियाज़ हो। आपका करियर साइड, आपका बिजनेस साइड इस वक्त बहुत ही एक्टिव है एंड आप कई सारी चीज़ों को इस वक्त अपने तरफ खींच रहे हो, अपने एनर्जी से, अपने मेहनत से, अपने एफर्ट से। सो आपके लिए चीज़ें काम कर रहा है, आपका टैलेंट शो हो रहा है, आपका ओरिजिनलिटी को बाहर लेके आओ, ओरिजिनल आइडियाज़, ओरिजिनल टैलेंट, ओरिजिनल माइंडसेट, यही सब चीज़ें हैं जो आपको आपके करियर में इस वक्त गाइड करने वाला है, राइट। सो दैट इज़ समथिंग। एंड इन योर पर्सनल लाइफ या आपके लव लाइफ की जब मैं बात करूँ, दिस इज़ अ एनर्जी जब कुछ लोग अपने किसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप में हो इस वक्त अपने लाइफ में। मे बी आप ऐसे रिलेशनशिप में पहले कभी नहीं थे, या इस इंसान के लिए आप जैसा फील करते हो वैसा आपने कभी किसी और के लिए फील नहीं किया है, या आपको भी पता है कि चाहे आप लोग कितना भी दूर हो या पास हो, आप दोनों की फीलिंग्स बहुत, या आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर ये सब एहसास आपको होता है तो चांसेस आर देयर कि आप किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट से डील कर रहे हो गाइस। एंड समय आ चुका है ऑफ अ यूनियन, समय आ चुका है कि इस कनेक्शन को उसका अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। एंड ये अंजाम ऑफ कोर्स बहुत से लोगों के लिए कुछ पॉजिटिव है, बिकॉज आई एम सीइंग दैट फॉर अ लॉट ऑफ यू, अगर ये कोई डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, पास्ट लाइफ कनेक्शन, ऐसा कोई अगर डिवाइन कनेक्शन है तो इसमें बहुत जल्दी आप लोग यूनियन को फेस करने वाले हो। फाइनली आप लोगों की मैरिज ठीक होने वाली है, फाइनली आप लोग रीयूनाइट करने वाले हो, मिलने वाले हो, ये लॉन्ग डिस्टेंस ख़त्म होने वाला है, फैमिलीज़ में भी एग्री करने वाली है। सो ये जो आप दोनों का साथ है इस लाइफ टाइम में, ये ऑलमोस्ट अभी इसको अपना अंजाम मिलेगा। सो ये जो दूरियां हैं या ये जो प्रॉब्लम्स अभी तक फेस किया है आप दोनों ने, या ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग या ब्लॉकेजेस या कुछ भी जो चल रहा था, फाइनली सब एंड होके अभी यूनियन का टाइम आ चुका है। पर रिमेंबर, ये मैं सिर्फ डिवाइन कनेक्शंस की बात कर रही हूँ। अब आते हैं उन पे जो सिंगल्स हो, या फिर उन पे जो किसी डिवाइन कनेक्शन में डील नहीं कर रहे हो। आप एक नॉर्मल या आप एक कार्मिक सिचुएशन में हो जहाँ पे
मे बी कॉन्फ्लिक्ट्स है, मे बी नहीं है। उन लोगों के लिए, स्पेशली सिंगल्स के लिए मैं बताऊं कि अगर आप अपने ऑप्शंस ओपन रखते हो 100%, 200%, देयर इज़ अ पर्सन जो आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। सो आपको रेडी होना होगा, आपको ये अपने आप से पूछना होगा कि आप रेडी हो इस पर्सन को एंट्री देने के लिए अपनी ज़िंदगी में या नहीं। अगर आप ब्लॉकेज फेस कर रहे हो, अगर आप रेडी नहीं हो, अगर आप हील्ड नहीं हो, किसी पास्ट ट्रॉमा है, कोई इश्यूज़ है, तो मैं कहूँगी आप थोड़ा सा और ठहर जाइए, रुक जाइए, पहले हील कर लीजिए, ब्लॉकेजेस क्लियर कीजिए, अपने एनर्जी को ग्राउंडेड बनाइए, उसके बाद ऑप्शंस ओपन रखिए। कोई हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि ये जो आने वाला कनेक्शन है आप लोगों के लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्पेशल कनेक्शन है। तो अगर आप बाई चांस हील्ड नहीं हो एंड आपने हड़बड़ी में इस पर्सन को आने दिया, तो फिर और भी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक बन सकता है, कचरा हो सकता है सिचुएशन का। सो आप वो नहीं चाहते हो, यूनिवर्स भी वो नहीं चाहते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस नेक्स्ट कनेक्शन के लिए बिल्कुल भी हड़बड़ी ना करें। अगर आप सिंगल है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा और सिंगल रह जाइए, बिकॉज़ ये पर्सन आएंगे ही आएंगे आपके लाइफ में, नो मैटर व्हाट। सो आप चाहे इस वक्त अपने ऑप्शंस ओपन रखो या 2 महीने बाद रखो, डजेंट मैटर, लेकिन हील होना, ग्राउंडेड होना, क्लैरिटी रखना अपने अंदर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सिंगल्स आउट देयर, राइट। एंड ये जो न्यू पर्सन है, ये एक एक्वेरियस, लिब्रा या जेमिनाई ही हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है। ऑल्सो स्कॉर्पियो हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है। एक्चुअली ये कोई भी साइन हो सकते हैं, ओके। एंड जो लोग किसी कार्मिक सिचुएशन या कोई नॉर्मल सा सिचुएशन में हो, जहाँ पे देयर इज़ नो क्लैरिटी, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, देखिए बहुत से लोगों के लिए अभी भी इस कनेक्शन में मुझे डेफिनेटली होप दिख रहा है, डेफिनेटली एक रिकन्सिलिएशन दिख रहा है, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है पास्ट में या इस वक्त चल रहा है, इट्स लाइक ये कहानी अभी ख़त्म हुई नहीं है, चीज़ें अभी बैलेंस्ड हुआ नहीं है, जस्टिस अभी बटा नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग हाल ना छोड़ें, बिकॉज़ बहुत से लोगों के लिए द आउटकम इज़ समथिंग जो पॉजिटिव है। तो मैं कहूँगी कि अभी से कोई नेगेटिव आउटकम की चिंता ना करो, या ये मत सोच लो कि मेरा क्या होगा, या ये कनेक्शन कहीं यहीं तो ख़त्म नहीं हो जाएगा, ये कॉन्फ्लिक्ट, ये मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं ज़िंदगी भर तो नहीं चलेगा। अगर यूनियन नहीं भी हुआ, जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। इस कनेक्शन में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बहुत सी ऐसी अनकही चीज़ें हैं, अनकही बातें, पीठ पीछे हुआ इवेंट्स, सिचुएशंस, जो एक इंसान को पता है, सामने वाले को नहीं पता। एक इंसान कुछ बोलना चाहता है, सामने वाले को बोल नहीं पा रहा है या बोल नहीं पा रही है। फीलिंग्स है पर दबा हुआ है अपने अंदर, एक्सप्रेस नहीं हुआ है। सो बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी एक्सप्रेस होना बाकी है यहाँ पे, चाहे वो एंगर हो, लव हो, कोई छुपी हुई बातें हो, या कुछ भी हुआ इवेंट हो पास्ट का, कोई भी सिचुएशन जिसमें आप दोनों थे, वट एवर इट इज़, या किसी के ज़िंदगी में कोई घटना हो। सो कुछ चीज़ों का सामने आना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, एंड जब तक वो नहीं होता, जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती, तब तक कुछ खास एंडिंग वगैरह कुछ नहीं होने वाला। ये जैसा है वैसा ही रहेगा, या तो आप रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जो मैंने पहले ही कहा आपकी रीडिंग में जेमिनाई, कि यू आर इन अ अट्रैक्शन एनर्जी, आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, रिमेंबर आप रिसीव कर रहे हो चीज़ों को। सो मैनिफेस्ट करना मत छोड़िएगा, बिलीफ रखना मत छोड़िएगा। यू विल रिसीव व्हाट यू डिज़र्व, या व्हाट यू शुड रिसीव, लेट्स से, ठीक है। सो फिलहाल दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू, नवंबर एंड रीडिंग जेमिनाई। आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा। अगर करे तो ऑफ कोर्स डू लेट मी नो, एंड सब्सक्राइब करना अगर अच्छा लगा हो, कमेंट्स में बताना, लाइक कर देना, एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।